गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। आज फर्स्ट टाइम क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर जो आपका चैप्टर 4 है वो लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है। और उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में हैं, जो कोई भी बोर्ड इंडिया में कोई भी बोर्ड जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स इस चैनल पे जुड़ सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी उनके लिए उपयोगी आपका क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया। तो हम यहाँ समझेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। चैप्टर नंबर 4 आपका है द्विघात समीकरण, आपका एनसीईआरटी बुक से फॉलो कर रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी बुक से पूरा सिलेबस यहाँ पे हम कवर करने को प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो करें, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर आप कोई भी बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से, कोई बोर्ड से, तमाम बोर्ड से हैं जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, वो स्टूडेंट्स कृपया, है ना, वीडियो उनके लिए बनाया गया है। तो हम यहाँ बात करेंगे द्विघात समीकरण का। सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण हल करने का विधियाँ, मतलब जो द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, उस द्विघात समीकरण को कौन कौन विधि से हम हल कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या समझेंगे, आपका फर्स्ट विधि है गुणनखंड विधि। ठीक है ना, फर्स्ट में हम क्या समझेंगे, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। उसके बाद क्या समझेंगे कि द्विघात समीकरण हल करने की विधियां कौन कौन है। फिर समझेंगे हम गुणनखंड विधि फर्स्ट आपका है। फिर सेकंड आपका है द्विघात सूत्र का प्रयोग कीजिए और आपका द्विघात समीकरण का सोल्व कीजिए। नेक्स्ट आपका है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपका यहाँ सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक है ना, तो फर्स्ट आपका पॉइंट यहाँ पे हम समझेंगे कि आपका द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं। हम बोले आपको अगर कि एक ऐसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, ठीक है ना, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, वो आपका द्विघात समीकरण होता है। एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से आपको हम बोल दिए कि x + y + z = 2 ये 0, हम बोले आपको अगर ये समीकरण है लेकिन मैक्सिमम पावर इसका 1 है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 वहाँ भी है, इट मीन्स ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर आपका 1 आ रहा है, तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते हैं। तो हम द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे, हम यहाँ बोल सकते हैं क्या, एक हम अदर एग्जाम्पल लें और बोले कि x² + 4x - 8 = 0। इट मीन्स क्या हो गया आपका कि ये आपका द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसका 2 है। कोई भी समीकरण का मैक्सिमम घात अगर 2 होता है उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो याद देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर x का घात में 2 लगा हुआ है और यहाँ पर x का घात में 1 लगा हुआ है, 8 के घात में 1 लगा हुआ है। तो हम बोले कि अधिकतम घात कितना है, तो चल रहा पता ना कि यहाँ पर अधिकतम घात 2 लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि द्विघात समीकरण आपका ये है। ठीक है ना, इसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है ना, इसका एक मानक रूप होता है x² + a bx + a c = 0। तब समझ गए द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है, उसके बारे में हम समझ गए कि जिसका घात अधिकतम 2 हो उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है ना, एग्जाम्पल हम बोले आपको अगर और बोल दिए 2x³ और 4x² माइनस का 2x + 8 = 0। इट मीन्स क्या हो गया आपका, यह समीकरण है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। कारण आखिर क्यों नहीं द्विघात समीकरण है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका मैक्सिमम पावर जो है वो आपका 3 है, लेकिन हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 हो। देखते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे, तो हम बोल दिए यहाँ पर ना कि x का घात कितना आपका 3 है, x का घात यहाँ पे कितना आपका 2 है, या 2 है लेकिन 2 से मैक्सिमम आपका कौन है, 3 है। 2 है लेकिन 3 भी आ गया, तो मेरा द्विघात ना होकर क्या हो गया आपका त्रिघात हो गया। लेकिन हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है द्विघात के बारे में, तो इसके बारे में ना पढ़कर हमको इस चीज के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है ना, तो हम समझ गए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। स्टॉप करो। तो द्विघात समीकरण को सोल्व करने का आपका 3 विधि है। ठीक है ना, आपका फर्स्ट विधि है आपका गुणनखंड विधि, सेकंड विधि आपका है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, और थर्ड विधि है आपका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है ना, तो कोई भी द्विघात समीकरण को हम 3 विधि से हल कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, सेकंड आपका है गुणनखंड विधि, और थर्ड आपका क्या है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ये 3 विधियां हैं क्या करने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, आपका कोई द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए। ठीक है ना, फिर हम यहाँ पर इसके फिर नेक्स्ट में क्या जानेंगे कि द्विघात समीकरण का मूलों का प्रकृति कैसा है, हम ये जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं।
तो आपका ये चैप्टर नंबर 4 का 4.1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। आपका पूरा बुक का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, ठीक है, सिलेबस क्लियर किया जाएगा। तो मैं इसको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर हम 4.1 के बात करें अगर, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या द्विघात जो निम्न आपका जो ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जाँच करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को हम सोल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या ये आपका जो दिया आंसर आया है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर ये आंसर मेरा इस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को फॉर्म में आ जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या आपका ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। अगर ये इस फॉर्म में ना आए तो हम क्या बोल देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए से स्टार्ट करते कैसे हम बनाएंगे। कहा ये एग्जाम में आपका 1 नंबर का आएगा, ठीक है ना, आपका 4.1 से 1 नंबर का ही आएगा, ठीक है। तो हम किसको सोल्व कैसे करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, तो हम ए प्लस बी को अगर हम तोड़ेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या हो गया आपका 2 इंटू एक्स इंटू, अब क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस के 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 2x हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब हम बोलेंगे आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस का 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2x माइनस का 6। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ना सबको एक तरफ कर देंगे, ठीक है, जितना भी है सबको एक तरफ कर देंगे और बराबर में 0 आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 ये प्लस में है तो किस में आएगा आपका माइनस में आएगा, ये माइनस में है तो किस में आएगा आपका प्लस में आएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 6। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस 2x और प्लस 2x आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस से 7 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। अब ये मेरा क्या निकल गया, देखिए यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है लेकिन कौन समीकरण है, इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ये आंसर क्या हो गया आपका कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगर इस प्रकार नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण नहीं है। तो फर्स्ट हो गया क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, तो हम इसको हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, हम यहाँ से जब यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ आपका क्या प्लस है, जब इंटू करेंगे तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो गया आपका 6। जब यहाँ से यहाँ गुना कर दिए तो जब यहाँ से यहाँ गुना करेंगे यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 2x होगा। अब क्या करेंगे सभी अंक को एक तरफ करेंगे तो क्या बोलेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये माइनस में है तो आएगा प्लस में, ये प्लस में है तो किस में आपका आएगा माइनस, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है, दोनों आपका साइन क्या है सेम है, तो साइन सेम है मतलब क्या होगा ऐड होगा, तो हम क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस x इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। देखिए आपका यहाँ पर द्विघात समीकरण आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे, हम बोलेंगे कि आप द्विघात समीकरण है, ठीक है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट थे, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 3। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ इंटू करेंगे तो क्या होगा आपका x में 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर होगा, जब यहाँ से यहाँ गुना इंटू कर दिए अब यहाँ से यहाँ करेंगे तो x के पास प्लस है और यहाँ आपका प्लस है तो x में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका x होगा, जब यहाँ से यहाँ दोनों में गुना कर दिए अब यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा आपका माइनस होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 2x होगा, जब यहाँ से यहाँ गुना किए अब यहाँ से यहाँ करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा आपका माइनस, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया आपका 2। अब जैसे इसको सोल्व किए उसी प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपका x में 1 से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया आपका 3 में 1 से इंटू किए तो 3x है, और जब यहाँ से यहाँ इंटू करेंगे तो माइनस x और यहाँ से यहाँ इंटू करेंगे तो क्या होगा आपका माइनस का 3। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि सबको एक तरफ कर दीजिए, ठीक है ना, आपका सबको लेफ्ट साइड में कर दीजिए, तो जहाँ आपका ये लिखा हुआ है हम वहाँ पे ये लिखेंगे, लिख दिए, लेकिन इसको हम क्या करेंगे सबको उधर करेंगे, तो ये आपका ये प्लस में दिया हुआ है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा आपका प्लस में, बराबर क्या होगा तो 0 होगा। अब क्या होगा
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कट गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक्स यहाँ भी है आपका, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी है, चारों एक्स जो आपका सेम है ना, सेम घात का है, आपके इसको सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपका एक्स में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो हम बोलेंगे माइनस का x बचेगा, -2, फिर यहाँ से क्या होगा आपका, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा आपका, -2x बचेगा, +3 = कितना हो गया आपका, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ आप दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, साइन सेम है तो ऐड होगा तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3x, और ये आपस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना बच जाएगा आपका, +1 = क्या हो गया, 0। आप बता सकते हैं कि इसका मैक्सिमम घात जो है 1 है कि या 2 है, तो आप बोलिएगा कि आपका 1 है, ठीक है ना। जब इसका मैक्सिमम घात 1 है तो हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, आंसर में क्या लिख दीजिए कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम घात आपका 2 नहीं आया है, अगर 2 आएगा तभी हम बोलेंगे द्विघात समीकरण है। रुको, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5। इसको हम सोल्व करेंगे और देखेंगे कि द्विघात समीकरण के रूप में आया कि नहीं, है ना। और द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा तो बोल देंगे द्विघात समीकरण है, अगर द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आएगा तो हम बोल देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपका क्लास 10th में जो NCERT बुक को फॉलो करते हैं उनके लिए है, और ये आपका एग्जाम में हुबहू एग्जाम में आएगा और 1 नंबर का यहाँ से एग्जाम में पूछेगा आपको। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, x में 2x इंटू करेंगे तो 2x² होगा, जब यहाँ से यहाँ इंटू किए, अब यहाँ से यहाँ इंटू करेंगे तो x में 1 से करेंगे तो क्या होगा, x होगा। अब यहाँ से यहाँ करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2×3 6x से, और जब यहाँ से यहाँ किए करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, 3 में x से इंटू करेंगे तो 3 = जब x में 1 से इंटू किए तो x² प्लस से 5 में x से गुना किए तो 5x। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर देंगे, है ना। इसको हम सोल्व तो कैसे करेंगे, 2x² प्लस 1 से माइनस 6x - 3, ये प्लस में है ना तो किस में आएगा आपका, माइनस का x², ये प्लस में है ना तो किस में आपका आएगा, -5 = कितना हो गया आपका, 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर यहाँ भी है तो स्क्वायर यहाँ भी है, अब साइन यहाँ माइनस है, साइन यहाँ प्लस है, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि साइन यहाँ पर क्या डिफरेंट है, अलग अलग है। तो सब्ट्रैक्ट अगर होगा, घटेगा अगर, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है ना, गुना में 1 है, तो घटेगा तो क्या बचेगा आपका, x² ही बचेगा। तो ये दोनों काम आपका हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे ये दोनों को, तो हम बोलेंगे अगर यहाँ प्लस में 1 से और माइनस में 6x है, दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि साइन आपका डिफरेंट है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, माइनस का 5x बचेगा, है ना, माइनस का 3 नोट कर देंगे। आपका ये तो हो ही गया काम ना, यहाँ बच गया माइनस का 5x = कितना हो गया आपका, 0। अब हम बोलेंगे अगर -5x यहाँ भी है और -5x यहाँ भी है, आपका साइन सेम है, जब साइन सेम है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, x² माइनस ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका, 10x - 3 = कितना हो गया आपका, 0। अब यहाँ देखिए कि मेरा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो हम क्या बोल देंगे कि आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि 2x - 1 × x - 3 = x + 1 × x - 1। इसी प्रकार से हम जो सेम तरीका से फॉलो कर रहे थे ना कॉन्सेप्ट, उसी तरीका से इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ सोल्व करेंगे अगर तो क्या होगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका 2x², जब यहाँ से यहाँ गुना किए, अब यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या आपका माइनस, तो गुना करेंगे तो क्या होगा आपका, माइनस का 6x, और जब यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा आपका, -x सॉरी, या जब यहाँ से यहाँ इंटू किए तो ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ इंटू करें, गुना इंटू करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस है, 3 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा आपका, 3 = अब यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो x² होगा, जब यहाँ से यहाँ गुना कर लिए, अब यहाँ से यहाँ करेंगे तो माइनस का x है, यहाँ से यहाँ करेंगे तो क्या होगा आपका 5x है, और जब यहाँ से यहाँ करेंगे तो माइनस का 5 है। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर देंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पे आपका ये है उसको तो हम सेम लिख लिए इसको, है ना। अब जब ये मेरा प्लस में है तो किस में आएगा आपका, माइनस में x², ये आपका माइनस में है तो आएगा प्लस में 1 से, ये प्लस में है तो आएगा माइनस में 5x = कितना, सॉरी ये माइनस में है तो आएगा प्लस में 5 = क्या हो गया आपका, 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन मतलब पावर जो सेम है, तो स्क्वायर यहाँ भी है तो स्क्वायर यहाँ भी है, आपका साइन सेम है डिफरेंट है, तो देखिए यहाँ पर इसके लिए माइनस है और इसके लिए प्लस है, तो दोनों आपस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा आपका, तो x² यहाँ से बच जाएगा,
ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये माइनस 6x माइनस का 6x है, इसको हम अगर सोल्व करेंगे, साइन सेम है तो साइन अगर सेम है तो ऑब्वियस बात है कि ऐड होगा, तो ऐड होगा तो क्या होगा आपका माइनस का 7x है, ठीक है ना, प्लस का 3। अब इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ प्लस में x है और माइनस में 5x है, तो सोल्व करेंगे तो ऑब्वियस बात है क्या बचेगा आपका, घटेगा तो माइनस का 4x होगा, तो हम क्या बोलेंगे माइनस का 4x है प्लस का 5 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। इसको और हम सोल्व करेंगे अगर तो माइनस 7x यहाँ पे है, माइनस 4x यहाँ पे है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 11x, क्यों, साइन सेम है तो ऐड होगा, है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 11x, अभी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका, इट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। तो हम बोल सकते हैं, देखिए आपका जो इसका घात है, मैक्सिमम घात है, हम क्या आपका 2 है, तो जब 2 है तो हम क्या बोलेंगे कि आपका द्विघात समीकरण है, तो यहाँ लिख दीजिए क्या कि द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, x स्क्वायर प्लस 3x बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे और देखेंगे कि द्विघात समीकरण आया कि नहीं, ठीक है ना। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आएगा, तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हम कुछ जो है आपका 100 लिख देंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका a स्क्वायर होगा, तो a मतलब a x है और b कितना आपका 2 है, तो a स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने ab, तो a कितना है x है, x गुने कितना हो गया आपका 2 प्लस का 2 का स्क्वायर, इट मीन्स b का स्क्वायर, तो क्या होगा आपका यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस कितना हो गया आपका 4। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, ये प्लस में है तो किस में आपका आएगा माइनस में x स्क्वायर, ये माइनस में है तो किस में आपका आएगा प्लस में 5x, और ये प्लस में है तो किस में आएगा माइनस में 4 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। x स्क्वायर से x स्क्वायर मेरा कैंसिल, है ना। अब इसको हम सोल्व करेंगे अगर तो 3x प्लस में है और 4x प्लस में है, ऐड होगा तो क्या होगा आपका प्लस में 7x। अब यहाँ पर माइनस में 4 और प्लस में 1, तो अब क्या होगा आपका माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका x प्लस 2 का होल क्यू है इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम सोल्व करेंगे और देखेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी का होल क्यू जैसा यहाँ पर कुछ शो कर रहा है ना, तो a प्लस बी का होल क्यू का यहाँ यूज होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो a का क्यू का मतलब क्या हो गया, a मेरा जब x है तो a का क्यू का मतलब क्या हो जाएगा आपका x का क्यू, ठीक है ना। आपका यहाँ पर b का क्यू बोल रहा है, तो b का क्यू मतलब क्या हो गया आपका, जब b मेरा 2 है तो b का क्यू मतलब क्या हो गया आपका 2q प्लस 3ab स्क्वायर, इट मीन्स क्या हो गया आपका 3 का 3 a स्क्वायर मतलब a मेरा जब x है तो a स्क्वायर मतलब क्या हो गया x का स्क्वायर हो गया। अब b मेरा जब 2 है तो b आपका यहाँ पर v है ओनली, तो हम क्या बोल देंगे आपको 2 बोल देंगे प्लस से 3ab स्क्वायर है, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर 3 तक 3 बोल दिए, a का मान क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो 2, a का मान मेरा दिया हुआ है 1 से, है ना, तो हम क्या बोल देंगे 1 से, और b का मान क्या दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपका x का क्यूब प्लस से 2 क्यूब कितना हो गया 8 हो गया प्लस से, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2 तिहाई 6 x स्क्वायर, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर यहाँ 4 आ जाएगा, 4 तिहाई कितना हो गया आपका 12x, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे अगर, अच्छा देखिए अभी तक हम बनाए हैं इस पार्ट को बनाए हैं, ठीक है ना, अभी तक हम इसको कुछ नहीं किए हैं, इस पार्ट को राइट साइड पार्ट को कुछ नहीं किए हैं, तो इसको क्या करेंगे इज इक्वल टू देकर इसको यहाँ से यहाँ इंटू करेंगे, तो यहाँ से इंटू करेंगे तो क्या होगा आपका 2x का क्यूब होगा, जब यहाँ से यहाँ इंटू करेंगे तो क्या होगा आपका 2x क्यूब होगा, जब यहाँ से यहाँ इंटू करने के बाद जब यहाँ से यहाँ करेंगे तो क्या होगा आपका माइनस का 2x होगा। अब क्या करेंगे, हर क्वेश्चन जिस प्रकार से कर रहे थे उसी प्रकार से करेंगे, सबको एक तरफ करेंगे, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 12x, ये प्लस में है तो आएगा माइनस में 2x क्यूब, और ये अगर माइनस में है तो किस में आएगा प्लस में, तो इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। यहाँ बोलेंगे x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका, तो होगा आपका 7x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक 2x क्यू लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको भी हम लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे 2x का क्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस में 12x है
और प्लस में 2x है, तो ऐड होगा तो क्या होगा, प्लस में 14x इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, स्क्वायर लगा हुआ है लेकिन इस साथ में क्या लगा हुआ है, क्यूब भी लगा हुआ है। तो द्विघात समीकरण वैसा रूप होता है जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो। हम देखने को मिल रहा है कि 2 है लेकिन अधिकतम घात नहीं है, मेरा यहाँ मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 3 है। इट मीन्स आप हम बोल सकते हैं कि जिस द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 ना हो वो मेरा कौन समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। इट मीन्स कौन समीकरण है, त्रिघात समीकरण है। तो हमको बोल रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हम क्या बोल देंगे कि नहीं, द्विघात समीकरण क्या आपका नहीं है। हम बोल देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। कारण क्यों नहीं द्विघात समीकरण है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका मैक्सिमम पावर 2 नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यू। इसको हम सोल्व करेंगे और देखेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर द्विघात समीकरण है तो हम बोलेंगे द्विघात समीकरण है ना, और नहीं है तो क्या बोल देंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको हम बनाएंगे, अगर सोल्व करेंगे तो जो आपका लिखा हुआ है सो लिखेंगे। हम बोल देंगे यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस का माइनस का एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका। इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा कैसे आपका, तो a माइनस बी के होल क्यू पे हम तोड़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला आपका होता है ए क्यू है ना माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस से 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यू। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, a का क्यू बोल रहा है। इट मीन्स क्या, किसका क्यू, a मेरा जब x है a का क्यू कितना हो गया आपका, तो हम क्या बोल देंगे x का क्यू है ना, माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस का माइनस 3 इंटू ए का मान क्या दिया हुआ है, तो ए का मान मेरा x है तो ए स्क्वायर बोल रहा है ना। तो किसका स्क्वायर होगा आपका, x का स्क्वायर होगा, तो क्या होगा आपका x स्क्वायर। b, तो b का मान क्या है आपका 2, तो क्या होगा आपका 2, 3a स्क्वायर b है ना प्लस 3ab स्क्वायर। 3ab स्क्वायर का मतलब क्या हो गया आपका, 3 का 3 हो गया, ए का मान क्या हो गया 1 से, तो 1 से। बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो बी जब मेरा 2 है तो बी का क्यू कितना होगा आपका, तो 2 का क्यू हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको सही से नोट करेंगे, बोलेंगे x का क्यू माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपका x क्यू, इसको हम तीनों गुना कर देंगे तो क्या होगा आपका, माइनस है ना, तो माइनस 3 दूनी 6 x स्क्वायर प्लस से क्या होगा आपका 4 तिहाई 12 x प्लस का 2 की कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है। अब सबको हम एक तरफ कर देंगे तो बोलेंगे x का क्यू माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये प्लस में है तो आएगा माइनस में, ये माइनस में है तो आएगा प्लस में, ये प्लस में है तो आएगा माइनस में, और ये प्लस में है तो किस में आएगा आपका माइनस में। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपका घात यहाँ भी 3 है और घात आपका यहाँ भी 3 है, तो आपस में साइंस अलग अलग था, इसको हम काट दिए। ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर यहाँ भी है तो स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों साइन आपका क्या अलग अलग है, तो आपस में क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होगा अगर तो क्या करेंगे, 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, तो क्या बच गया यहाँ पर 2x स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया। अब यहाँ x है और यहाँ भी आपका किया है x है ना 12x है, इसका साइन भी माइनस है, साइन यहाँ ही माइनस है, दोनों आपस में ऐड होगा तो क्या होगा आपका माइनस का 13x होगा। ठीक है। अब यहाँ माइनस 8 है और प्लस 1 है तो घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 7 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। दिखने में लग रहा है कि आपका द्विघात समीकरण है, क्यों है, मैक्सिमम घात कितना आपका है 2 है। तो हम जानते हैं कि जिस समीकरण में मैक्सिमम घात 2 हो वह मेरा द्विघात समीकरण कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि आपका जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। ठीक है। आज का ये फर्स्ट वीडियो है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और प्लीज़ अच्छा लगे तो अगर आप 10th में पढ़ते हैं और NCERT बुक फॉलो करते हैं तो प्लीज़ जुड़िए, आपका सारा बुक का कॉन्सेप्ट के लिए सिलेबस क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।